अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नेम है अज़ीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अज़ीबा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़। 2.4 कैसे की जाती है? 2.4 करने के लिए आपको पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये ए जो है, ए और एन का आपस में कम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे अगर गौर से देखें, ए जो है लिखा हुआ है, ए बेस है और एन जो उसकी पावर है वो एक्सपोनेंट है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए की जो भी पावर होगी, यहाँ ए रियल नंबर है। ठीक है, ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 - 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए की जो पावर है वो एक्सपोनेंट कहलाएगी। ठीक है, और ए बेस है। अब करते हैं इसके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ए और बी जो है वो रियल नंबर हैं और एम और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम इन लॉस को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पहले देख ले, पहला रूल देख ले। ए यहाँ पे ए की पावर एम मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर एन से, तो यहाँ ए और ए तो सेम है ना, तो इनको हम कंबाइन करके एक बार लिख सकते हैं ना। एक दफ़ा इनको लिखा और इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो गई हैं। ये है पहला रूल। ठीक है, ये अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हुआ है, मैं जहाँ-जहाँ इस्तेमाल हुआ है मैं साथ-साथ आपको बताती जाऊँगी, ताकि आपको जो है कोई भी मसला ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एक बार क्वेश्चन निकल जाए ना हाथ से, तो जो है आपका क्वेश्चन खुद ब खुद आपका दिमाग में बैठ जाता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप समझें इसे। पहला रूल समझ आ गया आपको? अब सेकंड रूल, अगर ए की पावर m हो और वो उसकी भी पावर n हो, तो इस तरह हम लिख सकते हैं a की पावर mn। ठीक है, और थर्ड रूल, अगर a मल्टीप्लाई b हो और इनकी पावर n हो, तो a की पावर n और b की पावर n हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ a और b अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, a डिवाइड हो रहे हो, a ओवर b डिवाइड हो रहे हो, उनकी पावर n है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, यहाँ पे पावर भी कह सकते हैं और b का एक्सपोनेंट भी n कह सकते हैं। अगर a और b, a की पावर m ओवर a की पावर n, ये आपस में इस तरीके से, तो इनको कंबाइन इस तरीके से हम कर सकते हैं, a की पावर m माइनस n। ठीक है, अगर a नॉट हो, a मतलब कोई पावर इसके पास ना हो, तो ये 1 के इक्वल होता है। अगर a माइनस n हो, तो इसे 1 ओवर a n भी लिख सकते हैं। आई होप सो आपको ये सारे रूल समझ आ गए होंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इन रूल्स को ज़ुबानी याद कर लें, ज़्यादा बेहतर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ सबकी पावर्स के साथ सबके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो माइनस में है, तो हमने इनको उल्टा कर देना है। मतलब 196, पहला स्टेप तो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही होगा। सेकंड स्टेप में इनको हमने उल्टा कर दिया। 196 ओवर रूट 196 हम ऊपर ले गए हैं, और 243 इसकी पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 ये हम नीचे ले आए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका एलसीएम बारी-बारी सबका एलसीएम लेना है। पहले 196 का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 2 के टेबल से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो 2 इसका 196 का एलसीएम हमारे पास ये आ गया है। अब हम 243 का एलसीएम लेते हैं। 243 को मैंने 3 से, क्योंकि आज के आखिर में 3 था, ये 2 से नहीं हो सकता, तो 3 को मैंने 243 को किया है। इनका एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम ये आ गया। 5 मरतबा 3 हमारे पास आ गया है। अब 32 का एलसीएम लिया है, इसका 2 से वो किया है हमने, 2 से इसे मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर ये इस तरह 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर जब वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो 2 7 मल्टीप्लाई 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 3 हमारे पास 5 मरतबा था, 3 की पावर 5 लिख दिया और 2 ओवर 3 लिख दिया। 2 भी हमारे पास 5 मरतबा, 2 की पावर 5 लिख दिया, 1 ओवर 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 ओवर 3 हमारे पास आंसर आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 द 14 होता है, और इसकी 3 की पावर ये मैंने लिख दिया। 3 को मैंने इस तरह एलसीएम फॉर्म में लिख दिया, 3 + 1 ओवर 3 लिख दिया, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। 2 जो है वो 14 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा, 2 7 द 14, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ओवर 3 हमने अलग कर दिया है। तो 3 की पावर जब 3 होती है, 3 को 3 मरतबा जब मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, तो ये 27 होता है। तो ये 27 होता है, और 3 1 ओवर 3 जब करते हैं, तो ये इस अंडर रूट की फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है। मैंने होप्स आपको समझ आ गई होगी सारी। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बस सारा इसका मेन रोल यहीं पे आता है।
इसको जब अपोजिट करते हैं, जब इनको ऑपोजिट करके इनका एलसीएम लगाते हैं तो माइनस तभी ख़त्म हो जाता है। सबका साथ माइनस था, सबकी पावर के साथ माइनस था, सबकी पावर खुद ही प्लस में खुद चेंज हो जाती है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देख ले ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स जो है आपस में प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ 2 8 दा हमने अलग कर दिया है। अब इनकी पावर एक्स की पावर 5 था और इसकी पावर -3 था। यहाँ 5 -3 आ जाएगा। और यहाँ वाई की पावर -4 था और वाई की पावर यहाँ 2 था, तो -4 + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको हम करते हैं 2 8 दा 16 -16, क्योंकि 8 के साथ माइनस था इसलिए -16। एक्स की पावर 2 आ जाएगा और वाई की पावर -2 आ जाएगा। और -16 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पे अब 3 वाला क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। हमने पढ़ा था जब ए की पावर m हो और डिवाइड बाय ए की पावर n हो तो यहाँ पे इक्वल टू होता है m - n। अब यहाँ देखिए डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में हमने किस तरीके से करना है, पहले ए की पावर m डिवाइड हो रहा है ए की पावर n से, तो इसका आंसर होगा ए की पावर m - n, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो अब हमारे पास ये एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, सी की पावर -4, यहाँ पे एक्स की पावर 4, वाई की पावर -3, सी की पावर 0। तो यहाँ पे इसे ऑपोजिट कर देंगे, एक्स वाई जी एक एक मरतबा ही लिखा हुआ आएगा, जैसे ए हमें एक ही मरतबा लिखा हुआ आया है, ए डबल नहीं होंगे, ठीक है। एक्स वाई जी एक ही मरतबा लिखे हुए आएंगे। ये देखें यहाँ एक्स वाई जी इनकी पावर्स जो है आपस में -2 थी और ऊपर वाले की पावर यहाँ पीछे देखें एक्स की पावर ये देखें -2 थी, नीचे वाले की 4 थी, तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा, -2 -4। इसकी पावर होगी y -1 + 3, जी की पावर -4 0 + 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कर देना है हमने 1 से। फिर इनको सेपरेटली इस तरीके से लिखना है, इनको जब -2 -4 होता है तो -6 होता है, -1 + 3 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और उसकी पावर 3 है, -3 है, ठीक है। फिर इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -6 × -3, वाई 2 की पावर 2 -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जी और यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स की पावर 18, वाई की पावर -6, सी की पावर 12। तो वाई -6 है, -6 को नीचे ले जाएंगे, एक्स की पावर 16, सी की पावर 12 और वाई वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने करना है ध्यान से, ठीक है। तो जो ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है 81 इसकी पावर n है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर यहाँ -4 -1 है और यहाँ 243, यहाँ पे 9, यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है 243 का और 81 का हमने एलसीएम लेना है और 9 का भी हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे का वैसे ही नीचे उतार दिया है। अब हमने क्या करना है, इनको हमने यहाँ पे 81 का जब एलसीएम लेते हैं, 81 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3 से इसका एलसीएम निकाला है और 243 का भी एलसीएम लिया है। 243 का एलसीएम मैंने ये ले लिया, 243 का एलसीएम ये है, 243 का एलसीएम ये है, इसको भी मैंने 3 के टेबल से ही किया है, ठीक है। तो एलसीएम लेना मैं आपको बता देती हूँ। 3 2 दा 6 होता है, 2 यहाँ चला गया 21, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं सब। हम हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे 3 को जब 4 मरतबा करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 81 आता है। 3 की पावर 4n 0.35 माइनस 3 की पावर 4n -1, 3 की पावर 5। 243 को जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 जो है वो 5 मरतबा आया था, 3 जो है ये 5 मरतबा आया है,
ठीक है, तो इसलिए हमने 3 की पावर 5 लिख दी है। तो यहाँ 9 की पावर यहाँ 9 को 2 बार 3 को 2 मरतबा करते हैं, 3 का 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 को 2 मरतबा करते हैं, तब ही हमारे पास 9 आता है। तो 2 की पावर n 3 की पावर n इस तरह हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ 3 की पावर 3। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है, जब ए एम और ए एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर में ए आता है, ए प्लस, इनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये 3 एक मरतबा लिखना है, इसकी पावर क्या थी, यहाँ पे ये 4n था, 4n + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 वैसे का वैसे, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, इसकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, 4n - 1 + 5। ठीक है, और यहाँ 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, 4n + 3 हो जाएगा हमारे पास, 4n + 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर आगे अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है ये देखिए, ये इस तरीके से हमने कर लेना है। इनकी जब प्लस माइनस करते हैं, ये -5 + 5 -1 + 5, ये इनके पास +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, यहाँ पे ये +4। अब इसे मैंने क्या करना है, अब इनको मैंने सेपरेटली लिख देना है। 3 की पावर 4n + 5 ओवर 3 की पावर 4n + 3 अलग कर देना है, माइनस दरमियान में डालना है। 3 की पावर 4n + 4 ओवर 3 की पावर 4n + 3 ये अलग कर दिया है मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अब इनका जब यहाँ पे इस तरीके से अब ये वाला रूल अप्लाई होगा, am ओवर an होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, am - n। इनकी पावर जो है m - n हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो एक ही मरतबा a आएगा और इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी, 4n + 5 - 4n - 3। यहाँ पे 3 एक ही मरतबा आएगा, 4n + 4 4n + 4 - 4n - 3। ठीक है, तो इनकी पावर्स आपस में 4n कट जाएगा, तो 5 में से 3 निकाले तो हमारे पास बचे 2। यहाँ भी 4n कट जाएगा, तो 4 में से 3 निकाले, बाकी बचा 1। तो 3 स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 1 सा 3 आ जाएगा और ये 6। 9 में से 3 जब गए, बाकी बचे 6, तो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ये शो करना है, मतलब कि ये 1 के इक्वल है कि नहीं, हमने ये बताना है। तो सिंपल हम पहले वैसे का वैसे ऐसे स्टेप लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है, इनकी जो है ये वाला रूल, am ओवर an जब हो रहा हो तो a एक ही मरतबा आता है, इनकी पावर आपस में माइनस हो जाती है। हमने ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो x एक ही मरतबा लिखेंगे, इनकी पावर जो है आपस में माइनस हो गई है, a - b लिख दिया, a + b तो इनकी पावर पहले से थी ही। ठीक है, तो x वैसे का वैसे लिख दिया, b - c लिख दिया है। ठीक है, b + c इसकी पावर थी, तो x c - a लिख दिया है और यहाँ पे c + a इनकी पावर थी। ये आपको समझ आ गई, ये मैंने किस रूल के तहत इनको मैंने किया है, ये वाला रूल अप्लाई किया है मैंने, समझ आ गई है इसकी। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद क्या करना है, इनका a - b, अब x हमने अलग कर देना है, तो इनकी पावर हमने एक साथ जोड़ देनी है, मर्ज कर देनी है। अब जब ये हम इनकी पावर्स आपस में मर्ज करते हैं, जब देखते हैं तो कौन सा, तो ये तो फार्मूला बन रहा है। इनका फार्मूला क्या है, a² - b² = a + b a - b। ठीक है, ये वाला फार्मूला बनता है। तो ये वाला फार्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें, देखें सबके साथ हमने वही फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो a² - b², b² - c², c² - a², सबके साथ यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो x एक मरतबा ही आएगा, a एक मरतबा ही आएगा। ये यहाँ पे ये रूल था, ये पीछे ये रूल हम फॉलो करते हुए आए हैं। x एक मरतबा ही आएगा और इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। तो a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a²। तो ये आपस में जब कट जाएंगे, माइनस ये प्लस ये कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया। तो एक्स की पावर नोट, एक्स नॉट, जब ए नॉट हो तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ है, तो ये 1 इसका आंसर है। अब हम कह सकते हैं ना, ये सारे जो है ये 1 के इक्वल है, ये कह सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 1/3 27, 1/3 मल्टीप्लाई 60, 1/2 180 ओवर 180। चलें, ये इस तरीके से ये रूल अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, क्वेश्चन का आंसर अब पहला स्टेप वैसे का वैसे ही, एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाता है, लेकिन यहाँ मैंने एज इट इज़ नहीं लिखा, यहाँ मैंने इनका एलसीएम ले लिया। मैंने 27 का भी एलसीएम लिया है, 60 का भी एलसीएम लिया है, 180 का भी एलसीएम लिया है, 9 का भी एलसीएम लिया है और 4 का भी एलसीएम लिया है। ठीक है, पहले 60 का एलसीएम, ये देखिए 60 का एलसीएम
हमारे पास ये आया है। 60 का एलसीएम मेरे पास ये आया है, ठीक है। और 180 का एलसीएम, जब 180 का एलसीएम मैंने लिया है तो 180 कहाँ लिखा हुआ था, 180 का एलसीएम मेरे पास ये आया है, ठीक है। और 4 का एलसीएम मेरे पास ये आया, और 9 का एलसीएम मेरे पास 3 की पावर स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आया मेरे पास। बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। अब हम इन्हें एक साथ अब हम इन्हें जब अगला स्टेप जो हम देखते हैं तो अगले स्टेप में क्या किया हुआ है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 1/3 2 की पावर 2, इनको हमने खोल दिया है, ठीक है। 2 की पावर 2 1/2 3 की पावर 3 1/3 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 5 पावर 1/2 2 की पावर 2 1/3 और 3 की पावर स्क्वायर 1/4। इस तरीके से हमने इसे कर दिया है। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, जब इन्हें हमने मर्ज कर दिया आपस में, जब इन्हें हमें आपस में मर्ज कर दिया है, यहाँ पे 3 की पावर ये 3 से कट गया, 2 से कट गया, यहाँ पे 2 से कट गया, 2 से कट गया, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1/2 आंसर आ गया, ये 1/2 आंसर आ गया है। अब हमने सारे स्टेप इसी तरीके से हमने लिख देने हैं। यहाँ पे भी सारी ये जो इक्वेशन बन रही थी सारे तरीके से हमने इस तरीके से लिख देनी है। जो कटिंग हो गया वो ऊपर वाले स्टेप में था। अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे जब 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब 2 ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, अब देखें यहाँ पे जितने भी ये पावर्स थी, यहाँ पे जितने भी ये नंबर्स थे, हम ये 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 जो है यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं ए एम, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ए एम और ए एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये डिवाइड भी हो रहे हो तो इनकी पावर आपस में 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसे कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एक मरतबा ही लिखा है, और जितनी मरतबा 2 आया था इस इक्वेशन में, यहाँ 2 की पावर 1/3 लिखा है, प्लस 1 लिखा है, फिर -1 लिख दिया, फिर -2/3 +2/3। इस तरीके से मैंने इनकी पावर्स मर्ज कर दी हैं आपस में। फिर मैंने 3 लिखा है, एक ही मरतबा 3 लिखा है, तो जब एक ही मरतबा 3 लिखा है तो इनकी पावर 1 + 1/2 -1 +1/2, ये इसकी पावर्स आपस में प्लस हो गई हैं। ये इनकी पावर्स आपस में प्लस हो गई हैं। तो यहाँ पे 5, ये देखिए मैंने ये वाला रूल भी यहाँ लिख दिया। यहाँ मैंने 5 एक मरतबा लिखा है, और इनकी पावर्स जो है 5 की पावर्स क्या थी 1/2, और 5 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2, ये इनकी पावर्स आपस में माइनस हो गई हैं। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस कट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस कट हो जाएंगे, ये 1 से कट जाएगा, 1/2 से कट जाएगा, और यहाँ पे इनकी पावर्स जो है 1 से कट जाएगा। यहाँ ये जो है 2 + 1 3 3/3 आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही 3 नॉट आ गया, 5 नॉट आ गया। जब ये वाला रूल अप्लाई होता है, ए नॉट की पावर ए नॉट होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह कितने हैं? एक। इस तरह यहाँ 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने काटा हुआ है, कट किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन कर ले। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है 2, यहाँ 5 की पावर 2 है और 2 की भी पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है और इनकी भी पावर 3 है। इस तरह जब हो जाए तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 दा 6 होता है, यहाँ पे 6 आ गया, 2 3 दा, यहाँ 2 को 3 मरतबा किया हुआ है, मतलब इसका 2 2 पे 3 मरतबा कैसे किया है, पे हम कैसे देखें ना, यहाँ 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 1 सेकेंड वेट।
ये देखें 2 की पावर 3 था, 2 की 5 की पावर 2 था और उसकी पावर 3 था। 2 को जब 3 मरतबा करते हैं आपस में मल्टीप्लाई तो इनका आंसर 1 आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 इनका आंसर आ गया। और यहाँ पे 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़ा 6 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अगला हमने क्या करना है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हमने 5 की पावर 8 ऊपर लिख देना है, 5 की पावर 6 हमने नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे ये रूल जब इस तरह डिवाइड हो रहे हो a की पावर m ओवर a की पावर n, तो इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। ये रूल हमने अप्लाई करना है। 5 की पावर 8 माइनस 6 हमने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 में 6 गए 2 बचता है, और ये 5 5 सा 25, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, x की पावर 3 और उसकी पावर 2, और x की पावर 3 उसकी पावर 2। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होता है। x की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 9, तो तो यहाँ पे x 6 ऊपर आ जाएगा ओवर x 9 यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये आपस में डिवाइड हो रहे हो तो इनकी पावर्स आपस में आपस में माइनस हो जाती हैं। तो 6 छोटा था, माइनस 9 जो है वो बड़ा था, 9 जो है वो बड़ा था, तो इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को उठा के नीचे ले आए हैं। x एक ही मरतबा लिखा है और 9 माइनस 6 कर दिया। 9 माइनस 6 क्या होता है, x की पावर 3। यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया है, 3 3 ज़ा 9, जैसे हमने 2 को हमने मल्टीप्लाई किया था, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि यहाँ पे था यहाँ 2 को 3 मरतबा हमने किया हुआ था। ठीक है, आ गई समझ? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल।